नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा दी गई कार्यपत्रक कराऊंगी। विषय हिंदी, कार्यपत्रक 5, तिथि 4 अगस्त 2021, कक्षा 8 के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट या आज की कार्यपत्रक। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे। कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ पे आप अपने कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पे ये हमें गद्यांश दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है और फिर इसके जो है उत्तर देने हैं। इस गद्यांश को हमें पढ़ना है और फिर नीचे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये रहे कुछ क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के हमें आंसर्स देने हैं। तो चलिए पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उत्तर देंगे। समाज की सेवा अपनी सेवा है। हम समाज से अलग नहीं हैं। समाज को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बुरे आदमी की संगति में हम अच्छे नहीं रह सकते। जब परिवार के सदस्य दुख से कराते हैं तब हम हंस नहीं सकते। अगर हमें अपनी आपको सुखी रखना है तो हमें अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा। परिवार और पड़ोस भी उसी समाज के अंग हैं जिसके हम सदस्य हैं। कुछ लोगों को यह शिकायत रहती है कि समय की कमी के कारण वे समाज की सेवा नहीं कर पाते हैं या सेवा करने में असमर्थ हैं। यह शिकायत निराधार है। आपका पड़ोस बुखार से तप रहा है और आप फिल्मी गानों का आनंद ले रहे हो, यह कदापि उचित नहीं है। आपका कर्तव्य है कि उस पड़ोस के कष्ट दूर करने के लिए आपसे जो बन सके अवश्य करें। यानी कि हमें जो है अपने समाज की सेवा करनी चाहिए, अपने परिवार की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम जो है अपने समाज से अलग नहीं हैं। हम भी तो उसी समाज का हिस्सा हैं, उसी समाज का जो है सदस्य हैं। इसलिए जो है, और जो आदमी होते हैं, हम इंसान होते हैं, उनको बुरा प्रभाव किस चीज़ का पड़ता है? संगति का। अगर संगति, आप जिसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जिसके साथ रह रहे हैं, अगर वो गलत है तो वो आप उनकी संगति में आप भी गलत हो जाएंगे। यानी उनकी संगति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए हमें कभी भी अच्छी संगति में रहना चाहिए। ठीक है, कभी भी बुरी संगति में नहीं रहना चाहिए। और जो है हमें अपने परिवार की, अपने देश की, अपने समाज की सेवा करनी चाहिए। अगर हम उनको खुश रखेंगे तभी हम खुश रहेंगे। और अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम में, कोई परेशानी में हो, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन, कोई भी, चाहे कोई भी हो, ठीक है, लेकिन हमें जो है हंसना नहीं चाहिए। अगर वो दुख में है तो हमें हंसना नहीं चाहिए उनके ऊपर। ठीक है, और सबकी जो है मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अब हम इससे पूछे गए कुछ प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। मनुष्य पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, यहाँ से, एक सेकेंड। संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है या अत्यधिक पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का उत्तर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब हम प्रश्न 2 देख लेते हैं। प्रश्न 2 है, आपके अनुसार हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते? तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, एक मिनट। जब परिवार के सदस्य, समाज, इसमें आप ये भी जोड़ लीजिएगा, समाज और पड़ोसी, तो जब परिवार के सदस्य, समाज, पड़ोसी दुखी से कराते हो तब हम हंस नहीं सकते। ठीक है, तो ये आप प्रश्न 2 का उत्तर लिख लेंगे। अब हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, एक सेकेंड, तो आप यहाँ से लिख लोगे स्वयं को सुखी रखना है, तो हम अपने यानी स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लोगे थर्ड का उत्तर। आज मेरी जो वॉइस आपको थोड़ी अजीब सी लग रही होगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया है, इसलिए। अब है चौथा प्रश्न। चौथा ये जो है आपका गतिविधि है। आपके विचार से हम किन किन तरीक़ों से अपने पड़ोसियों की व अपने समाज की सहायता कर सकते हैं। तो इस गतिविधि के लिए आप अपने घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो ये जो गतिविधि है आपको इसमें क्या करना है, आपको ये इसमें लिखना है कि आप अपने पड़ोसियों की, समाज की कैसे सहायता कर सकते हैं। तो आप इसमें अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आप खुद से करेंगे अपने घर के बड़ों से सहायता लेकर। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसके विलोम शब्द लिखने हैं, तो सुखी का क्या हो जाएगा, दुखी। तो दुखी अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख लीजिए, वरना आप ऐसे लिखिए। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर लिखना है दुखी। उसके बाद स्वच्छ, तो स्वच्छ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंड, स्वच्छ का हो जाएगा आपको स्वच्छ का हो जाएगा आपका दूषित। ठीक है, तो आप इसको क्या उत्तर लिखेंगे, दूषित। ठीक है, तो ये आप उसका उत्तर लिख लेंगे, या गंदा भी, स्वच्छ, दूषित, गंदा, तो जो आपको लिखना है आपको लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद तो जो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई, आज की कार्यपत्रक जो है वो हो गई है। धन्यवाद। अगर आज की जो वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है मैं आपको सारे वर्कशीट हिंदी सब्जेक्ट और साइंस के जो हैं वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज जो है मेरा गला थोड़ा ख़राब है, खांसी वगैरह आ रही है, इसलिए मैं बीच बीच में जो है मैंने बहुत बार जो है वीडियो को रोक दिया, तो उसके लिए सॉरी।